किसान भाई बहनों नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं, आज हम आप सभी इस विश्वव्यापी संकट कोरोना की महामारी से ग्रसित हैं। अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को इस संक्रमण से बचाने हेतु हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन कर रहे हैं। पर हमारे किसान भाई बहन जो इस विषम परिस्थिति में हमारे ही हितार्थ खेती कार्य में लिप्त हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें खेती बाड़ी संबंधित सभी तरह की जानकारियां सही समय पर मुहैया कराते रहें। इसीलिए कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने विशेषज्ञों से मोबाइल फोन द्वारा जुड़कर उनसे संपर्क करके उनसे जानकारी एकत्रित करके आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रमुख फसल के बारे में जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जी, आज हम बात करने वाले हैं खरीफ फसल में कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन किस तरह से किया जाए। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान विभाग, चंद्रभानु गुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ से। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कद्दू वर्गीय सब्जियों का क्या महत्व है हमारे आहार में, क्या पोषक तत्व और क्या औषधीय गुण निहित है इसमें, और इस कोरोना के संक्रमण भरे काल में इसके सेवन से क्या लाभ मिल सकता है हमें। किसान भाइयों, आपने अपने खेतों में इस समय जो है खरीफ ऋतु का समय है, प्रमुख रूप से जो है कद्दू वर्गीय बहुत सी सब्जियों की खेती आपने कर रखी है, जिसमें आपने लौकी, तरोई, खीरा, करेला, कद्दू, परवल और सफ़ेद कद्दू जिसको खबा कहते हैं, उसकी खेती आपने की है। क्योंकि ये समय ऐसा होता है, बाजार में जो है सब्जियां भी बहुत कम रहती हैं। यदि कद्दू वर्गीय सब्जियां न बाजार में हों तो ये माना जाता है कि सब्जियां ही नहीं हैं। ये सब्जियां जो होती हैं अधिक जो है मात्रा में इनका उत्पादन होता है, जिससे किसान भाई अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके परिलक्षित होते हुए हमें यह मालूम चल पाए कि हमारी फसल पर कीटों का प्रकोप हो रहा है, ताकि हम उसे उचित प्रबंधन दे सकें। मौसम बरसात का है, बरसात हो जाने के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाने से जो है इसमें तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के चूसक और पत्तियों को काटने वाले कीट अधिक आक्रमण करते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों का अधिक नुकसान हो जाता है। कभी कभी तो ये देखा गया है कि इन कीटों के द्वारा प्रमुख रूप से इसमें जो फल मक्खी लगती है कद्दू में, उससे बहुत क्षति हो जाती है। ये मक्खी जो है लगभग 90% जो है हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देती है, और हमारे किसान भाई जो है पहचान नहीं पाते हैं और उनका बहुत नुकसान हो जाता है, जिससे जो है बाजार में सब्जियां नहीं पहुंच पाती, जिस तरह से जो है आमदनी नहीं हो पाती और जो है किसानों का बहुत नुकसान हो जाता है। आज प्रमुख रूप से जो है जो हमारी लौकी, तरोई, कद्दू, करेला हैं, इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन सी बीमारियां लगती हैं, इनको किसान भाई कैसे पहचानें और इनका सही प्रबंधन कैसे करें, कौन कौन सी ऐसी जो है इसमें मुख्य बातें हैं जिससे जो है अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अधिक आय ले सकते हैं। हमारे किसान भाई बहनों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब उनके फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप होता है। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य रोग, कीट और व्याधियां हैं जो कि फसलों की उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों, ये करेले का जो है मचान विधि से जो है यहाँ पर करेले की खेती की गई है। आप देख रहे हैं इसमें दो जो है, एक बीमारी और दूसरा जो है इंसेक्ट का प्रकोप दिख रहा है। ये जो पीले रंग का करेला आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो करेले की फल मक्खी होती है, ओविपोजिटर को इसमें धंसा करके कच्ची अवस्था में ही है, और यहाँ पर जो है अंडे ओविपोजिटर के द्वारा धंसा करके दे दिए गए हैं। इस तरह से जो है बीच बीच में जो आप देख रहे हैं कि फल पीले हैं। यहाँ पर आप देखिए पीले रंग का फल है जो कि पूर्ण रूप से जो है फ्रूट फ्लाई के द्वारा जो है ग्रसित है। जब आप ये करेला देखेंगे तो इसके अंदर जो गूदा होता है, ये मैगेट के द्वारा खा लिया जाता है, और पूरा गूदा खा लेने से जो है पूरा फल जो है क्या होता है, सड़ जाता है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि जब आपके मचान में एक दो फल दिखने लगे
तो फलों को जो है, उन फलों को तोड़ करके जमीन में जो है गहराई में गड्ढा बना करके लगभग 1.5 फीट का गड्ढा बना दें और उसको जमीन में फलों को जो है बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके जो मैगेट होते हैं वो जब जमीन में जाएंगे तो इनको जो है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन जब गहराई में होगी तो नहीं मिल पाएगी और ये मर जाएंगे। दूसरा, इसमें जो है सबसे सरल जो तरीका है इसको प्रबंधित करने का, बीच में जो आप गैप दिख रहा है, इसी गैप में अगर 1 एकड़ का करेले का खेत है तो 4 जो है फेरोमोन ट्रैप आप इसमें लगा देंगे। तो जो ये मक्खी है ये फल में अंडा ना दे करके उस फेरोमोन ट्रैप में जा करके जो है फंस जाएगी, उस वहां जाएगी और उसको जो है गंध मिलेगी। तो मादा की स्पेशल गंध होती है इसमें, उसी गंध के कारण जो है ये मक्खी जो है उसी के अंदर चली जाती है। दूसरा जो है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, इसमें जो है मोज़ेक की बीमारी बहुत ज्यादा करेले में लगती है। सफेद मक्खी है वो जो है इस बीमारी को फैला देती है और बरसात होने से, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से जो है ये इस पर मोज़ेक की बीमारी फैल जाती है। मोज़ेक की बीमारी के लिए अगर आपने सही तरीके से जो है जो सफेद मक्खी है उसका प्रबंधन अगर नहीं किया है तो आपकी फसल में अधिक नुकसान हो जाता है। जैसा कि आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कीट प्रबंधन की, क्योंकि प्रबंधन के अभाव में पूरी फसलों के नष्ट होने की संभावना बनी रहती है, तो ऐसे में किस तरह से उचित प्रबंधन किया जा सके, क्या क्या सावधानियां रखी जा सके, जिसके चलते एक ओर हम उत्पादन में भी वृद्धि ला सकें और दूसरी ओर अपनी फसलों को रोगों और कीटों के प्रकोप से भी बचा सकें। कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें प्रमुख रूप से जो है कीटों का प्रबंधन समय से कर लेने से फसलें जो है कीटों एवं बीमारियों से नुकसान होने से बच जाती हैं। तो मुख्य रूप से जो है कृषि विधि के द्वारा, यांत्रिक विधि के द्वारा, जैविक विधि के द्वारा और रासायनिक विधि के द्वारा जो है हम इन फसलों का प्रबंधन कर सकते हैं और अधिक जो है लाभ ले सकते हैं। जो कृषि विधि है, चाहे वो कद्दू हो, तरोई हो, लौकी हो, इनके लिए सबसे बरसात का सीजन जो होता है उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी सब्जियां हैं, ये लता वाली सब्जियां जिसमें कद्दू वर्ग की बात आती है, उनको कभी जो है ज़मीन में फैलाना नहीं चाहिए। उनके लिए मचान विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये एक ऐसी विधि है जिसमें कीट एवं बीमारियां तथा जो है फल सड़न की हो जाते हैं या बरसात के कारण फल सड़ने लगते हैं अधिक पानी के कारण, उससे बचाव हो जाता है। मचान का खर्चा भी कम आता है। मचान जो है अगर आप 1 एकड़ की फसल में मचान लगाना चाहते हैं तो मुश्किल से जो है 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। लेकिन जो उत्पादन होगा, चाहे वो कद्दू का हो, तरोई का हो और करेले का हो, उत्पादन अधिक होता है। खास करके जो है इसमें तरोई, कद्दू, लौकी और खीरे का जो हम मचान विधि से जो हम खेती करते हैं तो अधिक लाभ होता है और इसमें कीट और बीमारियां भी नहीं लगती हैं। दूसरी विधि है कि जब भी हम खेती करें तो यदि हम जो है मचान नहीं बना पाते हैं तो दूसरा विधि ये है कि हम मल्चिंग कर दें। मल्चिंग से भी जो है अधिक लाभ लिया जा सकता है। मल्चिंग में एक पॉलीथीन होती है, उसको जो है फैला दी जाती है सॉइल पर और उसमें जो है बीच बीच में जो है निर्धारित दूरी पर जो है 2-2 बीज की बुआई कर देते हैं और जिससे जो है वो फसल फैल जाती है। तो खास करके जो फल सड़न की बीमारी होती है वो इसमें नहीं लगती है। दूसरा है कि आजकल जो है यांत्रिक विधि का भी बहुत प्रचलन है, जिसके द्वारा जो है हम जो है सब्जियां, खास करके कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन ले रहे हैं इस विधि के द्वारा प्रबंधित करके कीटों बीमारियों का। इसमें मुख्य रूप से जो है हम जो लाइट ट्रैप हैं जिनको हम प्रकाश प्रपंच कहते हैं और या जो है फेरोमोन ट्रैप हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, इसमें जो कद्दू का लाल कीड़ा है, इपिलेक्ना बिटिल है, इसको प्रबंधित करने के लिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि यदि एक पौधे के ऊपर 2 से 3 जो हैं कद्दू का लाल कीड़ा या इपिलेक्ना बिटिल जिसको कहते हैं वो अगर दिखने लगी है तो आपको जो है प्रबंधन रासायनिक विधि के द्वारा करना होगा, नहीं तो आपका अधिक नुकसान हो जाएगा। शुरुआती अवस्था जब होती है, जब पौधा जो है जम करके 30 से 40 दिन का हो जाता है तो कद्दू का लाल कीड़ा और जो है इपिलेक्ना बिटिल अधिक जो है नुकसान करती है। इसके लिए जो है आप जो है बाज़ार से मैलाथियान नामक कीटनाशक ले आइए और 1 ml मात्रा को जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप शाम के समय छिड़काव कर दें या
यदि ये रसायन नहीं मिलता है तो एक पाउडर आता है जिसको फेनबलरेट कहते हैं, उसकी जो है आप ले आइए। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम फेनबल को जो है आप राख में, जो घरों में राख होती है, उसको उसके साथ मिला करके अगर आप जो है भुरकाव कर देते हैं सुबह के समय, तो ये दोनों कीट जो हैं इस फसल पर जो है नुकसान नहीं करते हैं। उसके बाद ये होता है कि कभी कभी जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें जो है प्रमुख रूप से माहू का प्रकोप हो जाता है। तो माहू के लिए जो है आप इमिडाक्लोप्रिड नामक जो है कीटनाशक ले लें बाजार से, और उसकी 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो इन सभी फसलों में जो माहू की समस्या होगी उससे आप बच जाते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि जो है जब पौधा अपनी जो है 40 से 45 दिन का होने लगता है, उस समय जो है इस पर एक मिलीबग का प्रभाव हो जाता है। मिलीबग का आक्रमण हो जाने से इसमें जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि मिलीबग जो लगता है तो जो नई कल्ली होते हैं, चाहे तरुई के हों, चाहे लौकी के हों, चाहे खीरे के हों, उस पर ये चिपक करके रस को चूसता है। तो रस चूस लेने से ये होता है कि ऊपर से पौधा जो हमारा होता है वही सूखने लगता है, जिसकी वजह से जो है अधिक नुकसान हो जाता है। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि इमिडाक्लोप्रिड नामक रसायन इसके लिए बहुत प्रभावी है, और ये जो है ले करके जो है आप उसका छिड़काव कर दें तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, कभी कभी जलवायु परिवर्तन एवं कीटनाशकों के विरुद्ध कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। ऐसे में जैविक कीट प्रबंधन का क्या महत्व है? हमारे किसान भाई बहन इसका उपयोग करके किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं? खास करके जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें जैविक प्रबंधन बहुत सफल है। प्रमुख रूप से जितने भी कीट हैं, चाहे वो इपिलेक्ना बीटिल हो, चाहे वो सफ़ेद लट हो, चाहे एफिड्स हो, चाहे वो जो है मिलीबग हो या अन्य कोई कीट होते हैं, जो भी कीट इस पर लगते हैं, खास करके जो हमने भी कीट आपको बताए, इनको अगर सही तरीके से प्रबंध करना है तो मेटार्जियम एनिस्लोपी जो कि एक जैविक बायोपेस्टिसाइड है, इसकी 2 ml मात्रा लेकर के 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर देंगे तो ये अच्छा प्रबंधन होता है। प्रमुख रूप से जो है जैविक जो बायो एजेंट हैं उसमें से जो है बिवेरिया बैसियाना इस तरह से पैकेट में बाज़ार में मिलता है, इसको आप ले आएंगे। ये जो है 1% WP पाउडर के रूप में पाया जाता है, और इसको जो है जो 1 लीटर पानी में जो है 2 ग्राम डाल करके अगर आप घोल बना लेते हैं, और जिन फसलों में जो है इंसेक्ट लगे हुए हैं, खास करके जो कद्दू का लाल कीड़ा है या माहू लगा हुआ है या मिलीबग लगा हुआ है, तो ये अच्छा जो है काम करता है, और जो है ये इको फ्रेंडली भी है, और किसी प्रकार की बीमारी जो है इससे नहीं होती है। ये फसलों के ऊपर किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। दूसरा प्रमुख रूप से जो है हम सीडोमोनास का प्रयोग करते हैं। ये 1% WP के रूप में बाज़ार में आता है, और इसको आप पाउडर फार्म में होता है, इसको आप फाड़ लेंगे यहाँ से, और इसमें से 2 ग्राम पाउडर को 1 लीटर पानी में ले करके जो है आप छिड़काव कर देंगे तो आपकी जो है जितनी भी फसलें हैं कद्दू वर्ग की, जो भी इंसेक्ट और जो है इसमें लगते हैं, वो स्वतः प्रबंधित हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कीट प्रबंधन के विषय में कई तरह की विधियों के बारे में जानकारी दी हमें, इसी की एक यांत्रिक विधि है प्रकाश प्रपंच। क्या है ये और किस तरह से ये लाभकारी सिद्ध हो सकती है हमारे किसान भाई बहनों के लिए कीट प्रबंधन के संदर्भ में? प्रकाश प्रपंच का जो प्रयोग करते हैं वो हम शाम के समय, रात के समय, खास करके जो सफ़ेद लट की जो इंसेक्ट होते हैं, इनकी जो नर और मादा होते हैं, इनको एकत्रित करने के लिए हम करते हैं। यह खास करके जो है सफ़ेद लट को नियंत्रित करने के लिए। तो कद्दू और तरोई, लौकी, खीरा में करते हैं, उसमें फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। फेरोमोन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, जिससे जो है वो गंध फिर एक विशेष प्रकार के ट्रैप में लगा दी जाती है, और उस ट्रैप में जो है जो फल मक्खियाँ हैं, कद्दू की जो फल मक्खी है वो जो है उसको भ्रम हो जाता है, और जो है वो जा करके उसी जो प्रपंच है, जिसको फेरोमोन प्रपंच कहते हैं, वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाती हैं, और इकट्ठा होने के बाद जो है ये फिर मर जाती हैं।
दूसरा ये होता है कि इसमें जो हम प्रपंच में जो ल्यूर होता है, जो गंध यूज करते हैं, वो जो है मिथाइल यूजिनाल की गंध होती है। ये एक प्रबंध का एक बहुत अच्छा तरीका है, खास करके फल मक्खी जो होती है, कद्दू की फल मक्खी होती है, उसको नियंत्रित करने का सफल तरीका है। लाइट ट्रैप का जो है बनाया गया है, जिससे प्रकाश प्रपंच कहते हैं, और किसान भाई इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। और ये एक सफल तरीका है, खास करके जो सफ़ेद लट होती है उसको प्रबंधित करने का। इसमें शाम के समय जो है इसकी लाइट को हम ऑन कर देते हैं, और जब लाइट ऑन हो जाती है तो इसके जो प्रौढ़ कीट हैं लाइट के संपर्क में आते हैं, तो यहाँ पर जो है ये कीटनाशक का घोल भरा हुआ है, और इसी कीटनाशक के घोल में वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ये सफलतम तकनीक है, और इसमें किसी प्रकार का जो है कोई रसायन की आवश्यकता नहीं होती है। खास करके जो ये रसायन यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जा रहा है, इसमें जब कीट शाम के समय इकट्ठा हो जाते हैं तो इससे मर जाते हैं, और इसको जो है अच्छी तरीके से ज़मीन में जो है इंसेक्ट को निकाल करके और ज़मीन में इसको गाड़ देना चाहिए। तो एक सफलतम विधि है, खास करके कद्दू वर्गीय जो भी फसलें हैं या जो भी मौत होते हैं, जिनको हम प्रौढ़ मात कहते हैं, उनको भी जो है ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और ख़ास करके जो फलों में जो छेद करने वाले कीट हैं या जड़ों को खाने वाले कीट हैं, कुतर करके खाने वाले कीट हैं, उनकी जो है प्रौढ़ अवस्था को ये एकत्रित करने की एक सफलतम तकनीक है। इससे प्रबंधन किया जा सकता है। तो जैसा कि आज के अंक में हमने डॉक्टर साहब से जाना कि अपनी फसलों को रोगों और कीटों के प्रकोप से किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से कीट प्रबंधन किया जा सके ताकि हम अपने फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि ला सकें और अपने आर्थिक स्तर में भी और सुधार कर सकें। आशा करते हैं हमारे किसान भाई बहन इन बातों को जरूर अमल में लाएंगे। साथ साथ कोरोना के संकट भरे काल में अपना और अपने परिवार का पूर्ण ध्यान रखेंगे, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करेंगे और राष्ट्र को कोरोना मुक्त बनाने में अपना सहयोग देंगे।